ए, क्या बोली तू? मैंने तो कुछ नहीं बोला। क्या बोली? अरे भाई सुनो, इससे गलती हो गई, तुम इसे माफ कर दो प्लीज। ए, पुलिस है तो पुलिस का काम कर जा। हाँ, तू क्या बोली? मैंने तो कुछ नहीं बोला। तूने मुझे टपोरी कहा? छोड़ दो भाई, वो गिर गई थी ना इसलिए ऐसा बोल दिया उसने, माफ कर दो। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। अरे आके इसे ले जाओ भाई। आओ सुनो। ओ साहब, ये मंत्री का बेटा है, इसे जो करना है करने दो। छोड़ दो भाई, तुम मंत्री के बेटे हो, ऐसा मत करो। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। और मैं सुन लूंगा। इतने लोगों के सामने तूने मुझे टपोरी कहा? अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। देखा, चल भाई, चल कर दिया भाई। वंडरफुल वंडरफुल। निकल। चल चल अंदर चल। अबे देखता क्या, चल। अरे क्या कर, मंत्री के बेटे को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया साहब आपने। मंत्री का बेटा? मंत्री का बेटा है तो क्या हुआ, सबके सामने एक लड़की का अपमान करेगा? इसकी इतनी हिम्मत? फिर भी मंत्री का बेटा है साहब। मार्केट के सभी लोग गवाह हैं, तुम इसके नाम की FIR लिखो। मंत्री के बेटे पे FIR? ये किसी का भी बेटा है, मैंने कहा ना FIR लिखो। कोई पूछेगा तो क्या बोलूं साहब? कोई पूछे तो कह देना कि मैंने FIR लिखा है, ओके? मंत्री का बेटा है, डर लग रहा है साहब। तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी? तुम्हारी बेटी। हाँ? सच कह रहे क्या आप? नहीं, वो कोई दूसरी लड़की थी। बच गया। अच्छा, तुम्हारी बेटी थी, कहा तो तिल मिला गए। क्यों, तुम्हारी बेटी होती तो FIR कर डालते ना? मार्केट में तुम्हारी बेटी भी जाती है, औरों की भी जाती है, तो क्या हम सिर्फ अपनों के बारे में सोचे? नहीं, हमारे लिए सब एक है और हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, तभी तो हम एक अच्छा पुलिस वाले कहलाएंगे, चाहे वो अपने हो या पराए हो। ए इंस्पेक्टर, तुम्हें मालूम है कि मैं मंत्री का बेटा हूँ, फिर भी अंदर किया ना, मुझसे पंगा लिया ना। मुझे बाहर आने दे, फिर तुझे मजे से खाता हूँ। बाहर आकर तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रे 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 रे, चलेगा, सर पे बैंडेज लगा ले। कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, अब सोच के क्या फायदा। आज का दिन मेरा पूरा अच्छा जाएगा। अरे रे, तेरे माथे से तो खून आ रहा है। चल बेटिया, इधर बैठ, इधर बैठ। हाँ इधर। अरे बेटी, तू यही ठीक से बैठ। इतना क्यों परेशान हो रहे? तू चुप कर। ये हाथ यहाँ पे रख, समझी? मैं अभी आया। ये लीजिए ये क्या कॉफी लेकर आई हो? उधर बेटी को चोट लगी है, जल्दी आओ। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, झूठी चोट लगी। कहाँ पे? माथे पे। दिखा। पापा ने मुझे उठने से मना किया है। अच्छा, माइक्रोस्कोप से देखोगी तो भी चोट पता नहीं चलेगी, उससे तो तेरी बिंदी बड़ी है। हाँ, मैं आगे बेटी, तू घबराना मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, ये पट्टी मैं बांध देता हूँ। बैंडेज? तू चुप कर। ए, कैसे कॉफी पी रही हो? जिंदगी में जैसे कॉफी पी ही नहीं। नजर मत लगाओ। तुझे क्या नजर लगाऊंगा मैं? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? शांति से मुझे कॉफी तो पीने दो। हाँ पियो पियो, खूब पियो। फिर नजर लगा रहे हो? साहब। हाँ आइए आइए, आपका ही इंतजार था। साहब। अरे अरे, लॉरी या बुलडोजर का धक्का लग गया क्या? चुप बेवकूफ कहीं का, कुछ भी बोलता है। कोई बस बुलडोजर नहीं चला, समझा? चेहरा ही बच गया, उस पे भी बांध दो। कुछ ज्यादा बांध दिया ना? नहीं, थोड़ा ही बांधा है, अगर कम लग रहा है तो और बांध दीजिए। ये पट्टी से तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना प्यार करते हैं ये देखो, इसीलिए तो साहब इंस्पेक्टर बन गए। क्या यार, तू सवेरे सवेरे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, वो भी एक कांस्टेबल के घर पे। मैं बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, आप सच में सब इंस्पेक्टर बन गए हो, उसी का लेटर लेके आया हूँ। पापा। लेकिन साहब, इसके साथ साथ एक और बात बतानी है आपको। हाँ बोलो ना।
इस लेटर में ये भी लिखा है कि आपके प्रमोशन के साथ आपका ट्रांसफ़र भी करा दिया गया है। बहुत खतरनाक जगह है, करवातुर। देख रहा है उसके हाथ में लेटर, ये ट्रांसफर लेटर है। इसने मंत्री के बेटे को हाथ लगाया ना, इसलिए ट्रांसफर लेटर मिला है इसे। सही कहा तूने, ये तो होना ही था। करवातुर बहुत खतरनाक गांव है, कैसे रहेगा परिवार वालों के साथ? वहाँ तो पुलिस वालों की कोई इज्जत ही नहीं है, पकड़ पकड़ के मारते हैं। अब तो इसकी बलि चढ़ेगी। पता है इसके हाथ में कौन सा लेटर पता है? नहीं। उनका तरक्की हो गया है, तरक्की के साथ साथ ट्रांसफर भी हो गया, उनको पता ही नहीं। कोई बात नहीं, लेटर खोलते ही मालूम पड़ जाएगा मैं कहाँ पहुँच गया। यस, कम इन। सॉरी मिस्टर शक्ति, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आया था और मुझे मालूम है कि आप एक अच्छे ऑफिसर हैं। आपका ट्रांसफर रुकवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। आपको सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन मिल गया, लेकिन इसके साथ खरवातुर जाना पड़ेगा। ठीक है सर। एक तरीका है जिससे तुम्हारा ट्रांसफर रोका जा सकता है। अगर तुम खुद जाकर मंत्री और मंत्री के बेटे से माफी मांगो तो। सॉरी सर। तो ठीक है, मंत्री से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ दिन लीव लेकर आराम करो। मैं कोई पागल नहीं जो किसी की भी गुलामी करूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा कहीं भी ट्रांसफर हो। मैं करवातुर जाऊंगा सर। करवातुर कैसा गाँव है, क्या तुम्हें पता है? मालिक, 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 खत्म हो गया मालिक। उस गांव के जमींदार ने अपने आदमी भेजकर हमारे गाय के चारों को आग लगा दी मालिक। घास में आग लगा दिया, ये कहने के लिए यहाँ पर आए हो तुम? थू! अब तक तो तुम लोगों को उसके तबेले में घुसकर आग लगा देनी चाहिए थी। हे! चलो मेरे साथ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, उस गांव के लोगों को लगा कि हमने आग लगाई है, इसलिए उन्होंने हमारी गाय भैंसों को काट दिया। अपनी भैंसों को काट दिया, ये बोलने के लिए तू दौड़ता हुआ मेरे पास आया है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तक तो उनका सर काट कर यहाँ आना चाहिए था। हे! मेरी तलवार ला रे। रोको गाड़ी को, रोको, पकड़ो इसे। ए, कौन हो तुम? किसके आदमी हो तुम? मालिक के या नवाब के? ये किसी का आदमी नहीं है, ये इस गांव का नया पुलिस इंस्पेक्टर है, आज ही यहाँ आया है। पुलिस का काम करने आया है, हमको जरूरत नहीं है, जाओ। तुम्हारा इस गांव में कोई काम नहीं है, चलो रे चलो। ए गाड़ी वाले, हाँ। किसे अपने साथ लेकर आ रहा है? नवाब का आदमी है या साहब का आदमी है? ये किसी के आदमी नहीं है। फिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये इस गांव के नए थानेदार हैं। देखने में तो कुमकुम लगाई है, बिल्कुल महारानी लग रही है। पता नहीं वापस कैसे जाएगी। अरे भाई, सुना था कि गांव में बहुत अशांति है, मगर यहाँ तो शांति ही शांति है। ये शांति नहीं है साहब, ये सन्नाटा है। यहाँ इस समय कोई नहीं है। क्यों? कल शाम की बात है, नवाब के आदमियों में और मालिक के आदमियों में बहुत जोर से झगड़ा हो गया, जिसमें आधा गांव तो मारा ही गया। झगड़े में जो लोग कल मारे गए थे, आज उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग शमशान घाट गए हुए हैं। चलो सीधे शमशान चलो। आते ही आप शमशान जाने की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
अरे ये तो बताओ मुझे, किसके शमशान जाना है? नवाब के शमशान जाना है या मालिक के शमशान जाना है? अब इन दोनों शमशानों में से कहाँ जाना है, ये फैसला आपके हाथ में है। इस गांव में 2-2 शमशान हैं क्या? हाँ साहब, इस गांव के लोगों के लिए 2-2 शमशान बने हुए हैं। इस गांव में पुलिस थाना कहाँ है? मैं बस अभी आया। अच्छा, कौन है अंदर? नाम मुरली, शंकर मुरली। इस गांव का इंस्पेक्टर हूँ। और तुम? शक्तिवीर। इस गांव में आज ही आया हूँ, सब इंस्पेक्टर शक्तिवीर। माफ करना सर। सर तुम थाने में बंद रहते हो क्या? नहीं सर, मैंने खुद अपने आप को अंदर बंद किया है। ऐसा क्यों? क्या करूँ, जीना है। इस गांव में कब कौन कहां से तलवार लेकर आता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, कल इस गांव में दंगे हुए थे, तुमने कोई एक्शन लिया क्या? You don't know sir, there is severe reaction for every action। अच्छा, कहाँ से सीखा तुमने? पेपर में पढ़ा था सर। चलो अच्छा किया। सर इस गांव में तो कोई कंप्लेन ही नहीं करता है सर। अगर नवाब का कंप्लेन लिखा तो नवाब के आदमी आकर पीटते हैं, अगर मैंने मालिक का कंप्लेन लिखा तो उसके आदमी आकर पीटते हैं। इसलिए ना मैं कोई कंप्लेन लिखता हूँ ना कोई लिखवाता है सर। कैसे भी करके धीरे से मामला निपटा देता हूँ सर। इसलिए सर कोई कंप्लेन भी नहीं, कोई झमेला भी नहीं, बहुत ही एडजस्टमेंट मामला है सर। क्या करें, जीना भी तो है सर, ये सब करना ही पड़ता है। सरकार ने तो वर्दी दी है सर, लेकिन ताकत इन लोगों ने दी है सर। हर महीने पगार मिल जाती है तो उससे मेरे खाने पीने का इंतजाम हो जाता है सर। और सर मैं सब कुछ एडजस्ट करके चलता हूँ तो मेरा भी इधर उधर से इंतजाम हो ही जाता है। दाल चावल का इंतजाम हो जाता है सर। अब देखिए सर, जैसे हमने चावल चढ़ाया है इसमें अभी, सर चावल हटा के चाय बना दूं या कॉफी? नहीं चाहिए तो ठीक है। क्या मुझे मस्का लगा रहे हो? क्या करें, आप सीनियर है ना। तुम इतना डरते क्यों हो? हाँ? पुलिस को देखकर लोगों के दिल में डर पैदा होना चाहिए। तुम लोगों से डर कर थाने में छुपे हो। तुम्हारे जैसे पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो भी किया था सर, लेकिन बच गया। तो आप कब से ज्वाइनिंग कर रहे हैं? वेडनेसडे। शुभ दिन है काम शुरू करने के लिए, शुभ रहेगा आपके लिए। तो आपका अभी रहना कहाँ होगा सर? हैं? अब मैं हमेशा इसी पुलिस चौकी में रहूंगा। हैं? अच्छा, क्या आपको कैंसर है? ओह, तो आपको ब्लड कैंसर है। आप 6 महीने बाद मरने वाले हैं सर। शट अप। अच्छा, तो और कोई भी बड़ी बीमारी होगी आपको? Nonsense। करेक्ट। अच्छा, कोई बड़ी बीमारी होगी तभी आपने कहा था मैं अब यहीं रहूंगा हमेशा। ये फोटो किन पुलिस वालों की है? साहब ये भी आपके जैसे यहाँ ड्यूटी करने आए क्या थे। हुआ इन्हें? सर अब ये सिर्फ यादों में याद करने के लिए मैंने इनकी यहाँ पे फोटो लगा रखी है। याद करने का यही एक तरीका रह गया है। सर अच्छा हुआ कि इनकी फोटो मेरे पास थी तो मैंने इनकी फोटो टांग दी। सर आपके पास भी आपकी कोई फोटो है सर? चुप रहो, कल तक ये सब यहाँ नहीं रहना चाहिए। पुलिस चौकी की सफाई करो, समझा? अगर नहीं किया तो सस्पेंड कर दूंगा। सर इतनी सुंदर हो और घास वास उठाते अच्छा लगता है। क्यों? अरे मुझे खुश करो, चलो चलो। अच्छा चलो चलो। चलो चलो चलो। घबराओ मत, मैं बहुत अच्छा हूँ, डरती क्यों हो? मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम भी खुश हो जाओगी। हाँ चलो चलो शुरू हो जाओ। अरे तुम तो बहुत शर्माती हो। चलो चलो, अरे शर्मा मत। अरे क्यों शर्मा रही हो? चलो शुरू हो जाओ। अरे 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 छोड़ो तू कर। अरे अरे कौन है बे? पागल है क्या? रस्सी को क्यों काटा? अगर इतना ही खराब लग रहा था तो तुम भी आ जाता, मजा ले लेता। तूने क्या सोचा कि मैं तेरे जैसा बेशर्म हूँ जो कुएं में आकर बैठूंगा? मुझे बेशर्म बोलता है? इतना ही दम है तो नीचे आकर बोल। है? मैं नीचे कभी नहीं उतरता नामर्द। अगर तेरे में दम है तो तू ऊपर आकर बात कर मेरे से। इस जगह में तो हमेशा कोई ना कोई लड़की लेके बैठा ही रहता है।
अपना दिमाग ठंडा रखो, बाल उड़ जाएंगे। अरे किसको ना मर्द बोला? मैं तो मर्द हूँ, तभी तो रस्सी पकड़ के उस कुएं में लड़की के साथ मजा कर रहा था। तुझे क्यों जलन हुई? तू क्यों फरफरा रहा है? मैं फरफरा नहीं रहा हूँ। अगर तुझे मर्द बनने की इतनी ख्वाहिश है तो अपनी जमीन में करना, मेरी जमीन में क्यों इश्क फरमा रहा है? अरे इश्क करने के लिए कुआं तेरे पास नहीं है क्या? जाना अपने कुआं में जाकर मर, मेरे कुएं में क्यों मर रहा है? तू चेयरमैन का भाई है तो इसका मतलब तू कुछ भी बोलेगा? तेरे जैसे बदतमीज लोगों को और बोलना भी क्या आएगा? है इनको कुछ बोलने से पहले अपने छोटे साहब को देख ले, ये उनके जैसे कोई भी लड़की को नहीं छेड़ते। क्या देख रहा है इधर? डरने की कोई बात नहीं है। इधर क्या देख रहे हो? तुम लोगों को और कोई काम धाम नहीं है? चलो जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। टॉवेल दो। भाई तुम लोग भी कमाल के हो, तुम लोग आपस में ही उलझ कर रह गए। तुम लोग चाहते तो इससे पहले ही बचा सकते थे, मगर नहीं, तुम लोग लड़ते ही रहे। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। पहली बार इस गांव में बिना खून खराबे कोई फैसला हुआ है। भाई तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, जो इस लड़की की इज्जत उतरने से बचा ली, नहीं तो भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। खैर अब सब ठीक हो गया। वो तो ऐसा ही कैरेक्टर है, वो हमेशा। देखो भाई, हमेशा शांति से बात किया करो, दिमाग ठंडा रखा करो। चलो चलते हैं। मेरे मन की गंगा, तेरे मन की जमुना, अरे बोल राधा बोल, संगम होगा। खुश है? मुझे चाचा बोलता है। नहीं मैं कह रहा था, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने वाला है। यही ना कि मेरे हाथों में चप्पल है, फिर भी मैं नंगे पैर क्यों चल रहा हूँ? चप्पल तो हाथों में नहीं पैरों में होने चाहिए, यही पूछना चाहते हो ना तुम मुझसे? हाँ सही बोला आपने। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई मंदिर है क्या? हम इस गांव में नए आए हैं, हमें मंदिर कहाँ है नहीं पता। मंदिर खोज के क्या करोगे? पूजा ही करनी है ना तुम्हें? अरे भगवान तो मन में बसता है, उसमें ही उसकी पूजा कर लो। ओहो। अरे ओहो क्या लगा रखा है? देखो मुझे अपनी अकड़ मत दिखाओ। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हम चाहते थे कि इस गांव में आकर एक बार मंदिर में प्रणाम कर लें। अच्छा ये कौन है? माय वाइफ। और वो? मेरी बेटी। अच्छा तो तुम लोग घूमने निकले हो? नहीं हम लोग घूमने नहीं, बस मंदिर का दर्शन करने के लिए एक साथ निकले हैं। मंदिर का पता बता देते तो। रास्ता पूछ रहा हूँ, बता देते तो अच्छा होता। देखो यहाँ से पहले सीधे जाना, फिर राइट मुड़ना, सामने मंदिर दिखाई देगा, वहाँ जाकर पूजा कर लेना। ओ तेरे मन की गंगा, अच्छा मेरे मन लेकिन की बात कैसे करता है ये बुढ़ा, देखा ना? अब तुम क्यों हंस रही हो? पापा मैं तो इससे पहले कि वो बुढ़ा फिर से आ जाए, चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। मंदिर में जाने से पहले पैर धोना होता है, लेकिन हमारा पैर तो इस नदी की वजह से अपने आप धुल गया। ये क्या, मंदिर में कोई नहीं है? पता नहीं, चलो देखते हैं। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं। मंदिर का क्या हाल बना रखा है, कोई देखभाल भी नहीं करता है। शायद किसी ने मन्नत मांगा होगा, इसीलिए ये सब इस तरह रखा गया है। ठीक है ना माँ, हम हमारी पूजा करते हैं। ये लो थाली, चढ़ा दो। रुक जाओ। यहाँ कोई पूजा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कोई पूजा कर सकता है? तुम कौन हो जो हमें मना कर रहे हो? हाँ, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। पुजारी पूजा करने को मना कर रहा है?
ये तो पहली बार सुना। आप तो कोई कारीगर लगते हैं, पुजारी बिल्कुल नहीं लगते। रुक जाओ। पुजारी जी, इस बार मेरे भाई को पूरी मर्यादा मिलनी चाहिए। इस वर्ष ये मर्यादा के पूरे हकदार हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या साहब, पिछले 10 सालों से तो मैं इनको देखते आ रहा हूँ। इस मंदिर में मर्यादा इन्हीं लोगों को प्राप्त है। जमींदार को नहीं, नियम के अनुसार तो प्रेसिडेंट को मर्यादा मिलनी चाहिए। सही कहा ना मैंने? सही कहा आपने। और ये लोग पंचायत इलेक्शन में बुरी तरह हार गए। पिछले 10 साल से ये रिवाज चल रहा है। ये मंदिर मेरे दादाजी ने बनवाया था और तब से माताजी की पूजा हम लोग कर रहे हैं। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम लोगों के कहने पर हम पूजा बंद कर देंगे? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। पंचायत कोई भी फैसला करे, हम अपना रिवाज नहीं तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे। अब इनकी बात सुनो, क्या बता रहे हैं ये पंचायत को नहीं मानेंगे बोलता है। अगर इस गांव में हमारे साथ रहना है तो तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को मानना पड़ेगा। बताओ इसे, पंचायत का ये फैसला है कि प्रेसिडेंट मेरा भाई है। हाँ। तू प्रेसिडेंट गिरी दिखा रहा है क्या? चुप, शांत सुनो मेरी बात। माता के सामने कुछ तेरा नहीं होता और कुछ मेरा नहीं होता। सब कुछ माता जी के आशीर्वाद से दिया हुआ है। अब तक जैसा चल रहा है ना, वैसा ही चलने दो। कृपा करके पूजा होने दो। फालतू फालतू की बातें मुझे मत सुना, समझा? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं पूरे इलाके का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए पहले पूजा करने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा? इतने साल से मैं पूजा कर रहा हूँ और तुम्हें ऐसे ही करने दे दूंगा। शांति रखिए जी। चुप रहो तुम जो बोलोगे वही होगा क्या? हमें पूजा नहीं करने दे रहे हो, समझते क्या है? अब हमारे चेयरमैन को किसी ने कुछ कहा ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा चेयरमैन कैसा आदमी है हमें पता है। चेयरमैन तो वो घूस देकर बना, ये पूरा गांव जानता है। ये सच्चाई तो हम सभी लोग जानते हैं। अपना मुंह बंद रख, वरना उसको तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा ना? किससे बात कर रहा है तू? दादागिरी दिखा रहे हो तुम लोग। सबको काट के रख दूंगा। अगर इतना ही दम है तो चलो आज फैसला हो ही जाए, आ जाओ। मेरी बात सुनिए, जो भी करते हैं करने दीजिए ना, आप क्यों झमेले में पड़ते हैं? क्या कहा? तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि मेरा सर उसके सामने झुक जाए, लेकिन मैं मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। सुन भाई, इन दोनों के झगड़े में तो हम जैसे गरीब पीछे जा रहे हैं। अब हमारी बात कौन सुनेगा? जल्दी बताइए कि इस मंदिर में मर्यादा पूरी कौन करेगा? अच्छा मुहूर्त निकला जा रहा है, वरना माता बुरी तरह नाराज हो जाएगी। तुम्हें किसने रोका? मेरी माला तुम्हारे हाथ में है। अगर ताजे फल फूल चाहिए तो घर से और मंगवा देता हूँ। तुम पूजा की रस्म शुरू करो, जाओ। मुझे कायर समझता है क्या? मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे को आंखें दिखा रहा है। समझता क्या तू अपने आप को? अभी बताता हूँ तुझे मैं। अरे आप समझदार होकर ये सब काम कर रहे हैं। अरे लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। अरे हम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं, ठहरो बाबा। अरे ये क्या हो रहा है?
फैसला नहीं हो पाया कि मर्यादा पूरी कौन करेगा। और उस दिन से लेकर आज तक उस मंदिर में कोई पूजा करने नहीं गया, कोई भी नहीं गया। लेकिन मैं माता को छोड़कर कहीं नहीं गया। मैं दूर से बैठकर मन में ही उनकी पूजा करता हूँ और यहाँ बैठकर ये काम करता हूँ। पता नहीं अब वो पुराने दिन इस गांव में कब वापस आएंगे, पता नहीं। बस आस लगाए बैठा हूँ यहाँ कि कब मंदिर में पूजा अर्चना होगी। लेकिन गांव का माहौल देखकर तो लगता है कि अब इस गांव में कभी पूजा हो ही नहीं पाएगी। मैंने तो आस ही छोड़ रखी है। अब तुम ही बताओ, इन लोगों को कौन समझाएगा? माता रानी ही जाने।